देखो, चलो जी, हो गया बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं क्लास को शुरू। आज है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का आखिरी दिन। ठीक है जी, चलिए करते हैं इस पूरा साल चैप्टर पूरा साल काट के गया जैसे। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 7th लेक्चर है ना, शायद 5 लेक्चर हो गए मैट्रिक्स के, 6th लेक्चर, हाँ 6 लेक्चर्स हो गए। आप में 6 हुए हैं आज साल, बाकी लोगों में 5 हुए हैं। तो कल उन लोगों का 6, मतलब उन लोगों के 6 लेक्चर में हो गया, क्योंकि उनका एक जो लेक्चर आप लोगों को चला गया था छोटे छोटे सवालों को कराने में, ठीक है, उनका नहीं गया था। सबसे पहले बेटा दीपिका का एक डाउट है पिछले वाले सम से ना, मैं उसको एक बार कवर कर लेता हूं। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही है ना, ये क्या है, मैंने ये आपका ही है, चलो यहीं पे समझा देता हूँ कि यस 10 सर, लिखा हूं इधर, यही है ना। हाँ जी, यस सर, यही है। चलिए करते हैं शुरू बेटा। ये है सवाल और इसका आंसर 10 नहीं 11 आता है। कल ही इसको सॉल्व किए थे, मैंने गेस करके बोला था कि बेटा शायद इसका आंसर 10 आता होगा, लेकिन 10 नहीं 11 आता है। सॉल्व करके देखते हैं कि सर आंसर आता कहाँ पे। मेरे को कुछ बच्चों ने इसका सॉल्यूशन भेजा, गलती कहाँ कहाँ पे किए थे वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला चीज कि बेटा समझना पड़ेगा कि सर मुझे 3n प्लस अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। सवाल आपसे मेहनत कराने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। देखो अल्फा का वैल्यू तो मेरे को नहीं लगता बेटा कोई जेई आपको बोलेगा सॉल्व करो, क्योंकि अगर अल्फा का वैल्यू फाइंड करना मतलब सर इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना और इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 है, तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। कोई भी जेई का एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेटा अल्फा का वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड है इन के वैल्यू में। तो वो टोटली काम करना चाहता है इन का, लेकिन एक स्टेप आपका टाइम बचाने के लिए नहीं, टाइम उल्टा लेने के लिए अल्फा का वैल्यू पूछा है कि आप टाइम, आप वही ना टाइम अपना बर्बाद करो बस। अगर वो चाहता तो बेटा ये सवाल सीधा सीधा दे सकता था कि इनका वैल्यू फाइंड करो, लेकिन नहीं, उसको 3n प्लस अल्फा चाहिए। ठीक है भैया, कर देते हैं। सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को करते हैं बेटा सॉल्व। तो डिटरमिनेंट मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। डिटरमिनेंट है 1, ये बहुत ज्यादा ही, हाँ जी, 1 2 3 अल्फा 3 1 1 1 2। सॉल्व करेंगे इक्वल टू 2 में, तो बेटा अल्फा का वैल्यू आता है -4। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके और आपको बताने में। कुछ काम खुद से कीजिए, आसान चीज। सर याद तो कर लिया था। हाँ -4 आता ही है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली बेटा इसको उठाता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यस सर। चलिए आपसे 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये सर, और इक्वल टू में दिया है बेटा 32 पावर n। सबसे पहला चीज कि सर वी हैव प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। सर इसका डिटरमिनेंट का भी प्रॉपर्टी है, हाँ जी है, बिल्कुल है। तो सर ये सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई तब होते हैं जब हमको एग्जैक्टली सेम फोटो नजर आए, हाँ जी। यस सर। अब आपको यहां पे कुछ दिख गया ना बेटा, यहाँ पे के दिख गया, यहाँ पे पी दिख गया, तो डायरेक्टली एडजॉइंट का प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का प्रॉपर्टी में इसका आंसर कितना आता था? अगर डिटरमिनेंट लगा दो तो बेटा इसका आंसर आता था डिटरमिनेंट a पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस सर। और बिना डिटरमिनेंट का अगर वैल्यू है तो इसका आंसर आता है डिटरमिनेंट a पावर n माइनस 2 इंटू a, यही आता है ना। विदाउट डिटरमिनेंट मतलब एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू ये होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बोलने का मतलब बेटा कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ना ही कुछ दूसरा चीज भी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ ये जरूर है कि बेटा आप ए को किसी दूसरे चीज से रिप्लेस कर सकते हो। बी से कर दो, 3 से कर दो, 5a से कर दो, 3 से नहीं 3a से कर दो, 5a से रिप्लेस कर दो, आप उसको एक और एडजॉइंट ए से आप कर दो, ए ट्रांसपोज से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर हमें। लेकिन इनके बीच में कोई एग्जिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी हमारे पास है नहीं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और सिखाया था बेटा लोग कि अगर एडजॉइंट के साथ कोई कांस्टेंट बैठा दिख जाए, एडजॉइंट ऑफ के ए, तो क्या होता है? के पावर n माइनस 1 इंटू में ए होता है, यही होता है जी, हाँ जी सर यही होता है। अब सर इन सारे चीजों को यूज करके इस प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला तो सब बच्चे ने इस 2 को बाहर सही से ही निकाला था,
इस 2 को बाहर तो निकालना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि बेटा कोई भी प्रॉपर्टी में डिटरमिनेंट के अंदर कोई कांस्टेंट हमें नहीं दिखा है, तो उसको तो बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालना, मैं पहले लेक्चर से चिल्ला रहा हूं बेटा, ये बहुत बड़ा गेम नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग गेम होता है, कई जगह पे आप गलती करोगे। तो सबसे पहले 2 सीधा सीधा एडजॉइंट को करो इग्नोर, क्योंकि एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने से ऑर्डर चेंज नहीं होता है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने से ऑर्डर चेंज होता है। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल लो, आप इनवर्स निकालो, आप ट्रांसपोज निकालो, उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, समझ गए? तो बेटा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 3 है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि डिटरमिनेंट कांस्टेंट बाहर तो आता है डिटरमिनेंट के, लेकिन मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ बाहर आता है। तो कितना पावर बाहर आएगा बेटा लोग? 2 पावर 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, लेकिन पावर में मैट्रिक्स के ऑर्डर को लेके आएगा। ठीक है सर, अब मैं समझ गया। बचा क्या बेटा? बच गया है एडजॉइंट ऑफ 2 into, अब मैं एडजॉइंट ऑफ के ए वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। सो एडजॉइंट ऑफ के बेटा कितना है? के पावर n माइनस 1, मतलब 2 पावर n ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 3 माइनस 1 2 इंटू में ए मतलब मैट्रिक्स। तो सर ये हो गया ए। बात समझ में आई? यस आ सर। गई सर। यस। ओवरऑल कितना बन रहा है बेटा लोग? ओवरऑल बन रहा है ये, अच्छा, इज इक्वल टू में 32 पावर n है। सो 8 यहां पे हो गया बेटा एडजॉइंट ऑफ 8a, एडजॉइंट ऑफ 8a इज इक्वल टू 32 पावर n। फिर से सर मुझे वही दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? सर एडजॉइंट ऑफ 8a, उसका डिटरमिनेंट आप निकाल रहे हो, तो सर इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे आप? अच्छा, हमने कुछ गलती किया है? kn minus 1 into adjoint of a आना था एडजॉइंट ऑफ ए आना था, प्रॉपर्टी yes। में। हाँ जी, सर दोबारा बताना। रुक जाओ, हमने कुछ मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। मैंने सवाल गलती लिखा है क्या? नहीं, सही लिखा। अरे एक मिनट बेटा, ये फॉर्मूला ही गलत अप्लाई कर रहा हूं ना मैं। यहाँ पे ए आता ही नहीं, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आता है। याद करो फॉर्मूला, अभी मुझे याद आ रहा है। एडजॉइंट ऑफ के बाहर निकालते थे 3 ऑर्डर में, तो जो मैट्रिक्स बचता था वो एडजॉइंट बचता था। इसलिए प्रूफ किया जाता है ना कि अगर फॉर्मूला भूले तो प्रूफ दिमाग में रहेगा तो आप अप्लाई कर दोगे। सो यहाँ पे आएगा बेटा 8a, ये जगह पे 8 एडजॉइंट ए, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। बिल्कुल, अब सही हुआ। तो ये हो गया 8 एडजॉइंट ए। फिर से हमें दिख रहा है सर एडजॉइंट ऑफ के वाला फंडा लग रहा है। एडजॉइंट के और ये पूरा एडजॉइंट मेरा एक मैट्रिक्स ए का काम कर रहा है। तो सर वापस कौन सा फंडा लगाएंगे? फिर से वही, कौन सा सर? के पावर n माइनस 1, मतलब 8 पावर n माइनस 1। n कितना है बेटा लोग? n है आपका 3, 3 माइनस 1 2। सर आपने 2 क्यों लिखा है? 8 नहीं होना था? समझा नहीं बेटा ये सर वाला? डिटरमिनेंट्स के बाहर, मतलब पहले लिखना जहाँ अच्छा पर ये लिखा है है। वो, सॉरी, इसको तो ध्यान ही नहीं दिया ना मैं, माय मिस्टेक। हाँ सही बोल रहे हो आप। सो 8 स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और ए हमारा रोल कर रहा था, पूरा एडजॉइंट है, देख रहे हो? ये 8 मतलब एडजॉइंट ऑफ के ए के लिए पूरा मेरा एडजॉइंट काम कर रहा है। तो ठीक है सर, यहाँ पे हो जाएगा बेटा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 32 पावर n। सो 8 स्क्वायर अगेन बाहर लेकर आओगे आप, 8 स्क्वायर बाहर तो आएगा, लेकिन मैट्रिक्स के ऑर्डर का पावर लेकर आएगा। तो ये हो गया 8 स्क्वायर और पावर में 3, 8 पावर 6 हो जाएगा। फिर डिटरमिनेंट में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 32 पावर n। सो 8 पावर 7 लिख देता हूं मैं, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होता है बेटा लोग? डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होता है, इज इक्वल टू 32 पावर n। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू दिया है सवाल में, कितना दिया है? 2। देख रहे हो सवाल में डिटरमिनेंट ए का वैल्यू दिया है 2। तो सर ये हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1, n मतलब 3, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया बेटा 4 इज इक्वल टू 32 पावर n। अब ध्यान से समझिए कि सर हमें चाहिए 32।
बेस में चाहिए 32, तो चलिए 32 क्रिएट कर देते हैं सर। कैसे क्रिएट करोगे? लो जी, 32 क्रिएट करना कौन सी बड़ी बात है। मैं इसको लिखता हूं 2 पावर 21। ना समझा सर? बेटा 8 को लिख सकते हो 2 पावर 3 और ये हो जाएगा 2 पावर 4 इज इक्वल टू 32 पावर n। सो ये हो गया 2 पावर 25 इज इक्वल टू 32 पावर n। 2 पावर 25 को मैं ऐसा लिख रहा हूं 2 पावर 5 का पावर 5 32 पावर n। 2 का पावर 5 होता है 32 पावर 5 इज इक्वल टू 32 पावर n। देयरफॉर n का वैल्यू हो गया 5। बेस कंपेयर किया, बेस सेम, तो पावर इक्वेट करेंगे तो आंसर हमारा वही आता है। अब आगे की ओर चलते हैं। हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है बेटा 3n प्लस अल्फा का। 3n प्लस अल्फा, 3 इंटू n का वैल्यू 5, अल का वैल्यू -4। ठीक है, तो 15 - 4 11 ही आंसर आ रहा है। सही है, इतना ही आ रहा था कल भी और आ भी रहा है इतना ही यार। अब आ गया तो आ गया, गलती थोड़ी होगा। बात समझ में आई बेटा लोग? अच्छा, अब आपको मालूम है मिस्टेक कहां पे करोगे आप? चलो ये वाला मिस्टेक तो आपसे नहीं होगा, जो मैंने बोला ना एडजॉइंट छोड़ रहा है, ये मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि तो फॉर्मूला था। तो जो बच्चे को फॉर्मूला याद है वो तो मिस्टेक नहीं कर सकता है। मिस्टेक यहां पे करेगा एडजॉइंट ऑफ के ए। वो भूल जाएगा कि सर एडजॉइंट ऑफ के ए में मेरा, अगर मान लो बेटा ये पूरा बी होता, ये एडजॉइंट ए को मैं बी लिखता, तो ये फॉर्मूला काम करता एडजॉइंट ऑफ के बी का। तो होता क्या, के का पावर n-1 इंटू में एडजॉइंट बी। ये पूरा एडजॉइंट ए आता है। अब बी आपने किसको मान के रखा है? एडजॉइंट ए को। तो बेटा ये आ जाएगा के पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी। बात समझ में आ गई? ये गलती करोगे आप, 2 बार एडजॉइंट लिखना भूल जाओगे, और कई बच्चे यही गलती किए थे, इसलिए आंसर यही है उनका गलत आ रहा था। दीपिका बेटा क्लियर हुआ सवाल? गुड। चले आज के लेक्चर में प्रवेश करें हम लोग। हाँ सर, एंट्री किया जाए आज के क्लास में। और आज का टॉपिक है बेटा हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम। आज से इस टॉपिक का ना एक खासियत बता रहा हूं। आज से जब 4-5 से पहले इसको पढ़ते थे और पढ़ाते थे तो लोग बोलते थे कि इससे सवाल नहीं आएगा, इग्नोर कर दो। तो इस टॉपिक को पढ़ाया जाता था 20 से 25 मिनट में। आए, डेफिनेशन दिए, एक सवाल कराए, खत्म कहानी। फिर जेई को पागलपंती सूझा, बोल रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं टॉपिक को, लो अब मैं पूछना शुरू करता हूं। 3-4 साल से तो खाली इस पे ही सवाल किए जा रहे हैं। मतलब ऐसा समझो कि कुछ चीजें हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में, आपका एसओएलई हो गया, आपका ये एडजॉइंट वाला हो गया, 2 चीज ऐसे हो गई, फिर ये कैले हैमिल्टन थ्योरम हो गया, ये हो गया। ये पता नहीं उसको क्या प्यार है कि बार बार पूछ देता है, बार बार पूछ देगा वो। सर इनवर्स से कौन पूछता है? ज्यादा इनवर्स आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन एडजॉइंट पूछ देगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछ देगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम अब पूछने लगा है, 4-5 साल पहले नहीं पूछता था। आप देखोगे जेई का पीवाईक्यू 10 साल पहले का, तो ये बहुत रेयरली आपको दिख जाएगा। दिखेगा भी तो बहुत प्यारा फॉर्मेट में दिखेगा, लेकिन अब खतरनाक दिखता है। वैसे टॉपिक है कितना सर? टॉपिक है बेटा बहुत आसान, मतलब अभी तक का सबसे आसान टॉपिक इसको मान सकते हो आप। अब देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझोगे टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लेंदी नहीं है, बहुत टफ नहीं है, और सवाल भी बहुत प्यारे आते हैं सच पूछो तो। ओके सर। बेटा तुम जूम हो जाओ भाई, हमने क्या पाप कर दिया आपको? सर बोल रहे हैं जूम हो ही इतना नहीं। इतना अच्छा टॉपिक मत पढ़ाओ, ये बोल रहे हैं इनको टफ ही पढ़ाओ। फिर तो ये अच्छी बात बोल रहा है, टॉपिक मैं बंद कर देता हूँ। मैं इसका नाम में ही थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि CALLEY होता है कि CALEY होता है। पता नहीं, नाम भी तो रखते हैं लोग, रमेश सुरेश नहीं लिख सकते। मैथ में तो वही होते हैं, रमेश सुरेश। हाँ वही ना, बचपन में भी वही पढ़ते आ रहे हैं। नहीं सर, राम और श्याम होता है। हाँ वही, ठीक है मैं मान लेता हूँ, जो स्पेलिंग होगा मैं बाद में सही कर दूंगा। स्पेलिंग कौन सा हमने याद रखनी सर, रहने दो। ठीक है जी। अब सुनिए बेटा लोग ध्यान से, इनकी कहानी क्या है। ये कहानी को समझने के लिए डेफिनेशन हम थोड़ी देर बाद समझेंगे,
डायरेक्ट सवाल से शुरू करते हैं। अगर डायरेक्ट पीवाईक्यूज भी उठा लूं ना बेटा तो समझ जाओगे आप, ये इतना आसान टॉपिक है कि बिना कुछ पढ़ाए डायरेक्ट पीवाईक्यूज बताओ सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, एक डिटरमिनेंट लेते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 का, और वो मैट्रिक्स आप खुद से ले सकते हो। लेट्स से कि बेटा 1 2 3 और 4 ले रहा हूं मैं। अब इस मैट्रिक्स को मैं लेमडा से मल्टीप्लाई करके आई से माइनस कर रहा हूं, मतलब ए माइनस लेमडा आई कर रहा हूं। तो मैट्रिक्स का फोटो क्या बनता है? फोटो क्या बनता है बेटा लोग? कोई बच्चा गेस कर पाएगा? नहीं गेस कर पाएगा तो देख लो, क्योंकि बार बार इतने काम को नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने वाले हैं। तो देखो ए हो गया बेटा 1 2 3 4। जब आप आई में लेमडा का मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट लेमडा के साथ जाएंगे। ये हो गया लेमडा 0 0 और लेमडा, यही होगा। हाँ जी सर, कई लोग इसको टी बोलते हैं, पी बोलते हैं, लेकिन लेमडा फेमस है तो आप लेमडा बोलिए। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है बेटा लोग? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है सर 1 minus lambda परफेक्ट 1 माइनस लेमडा 2 3 और 4 माइनस लेमडा। तो अगर डायरेक्ट कोई बोला इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो तो आपको कुछ करना नहीं है बेटा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में माइनस लेमडा कर दो। क्यों सर, इन पे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि बेटा ये लेमडा जब इनके साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 ही बनेगा ना, क्योंकि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं इनका ऑपरेशन। तो लेमडा का मल्टीप्लाई सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में फर्क करेगा, 0 तो बेचारा 0 ही रह जाएगा। अब 2 को 0 से माइनस करोगे तो 2 ही रह जाएगा, 3 को 0 से माइनस करोगे तो 3 ही रह जाएगा। तो डायरेक्ट ये वाले स्टेप से बचे और आप यहां पे पहुंच जाओ। आने वाले हर सवाल में आपको यही करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को लेमडा लेमडा से माइनस कर दो, हो जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद क्या करना है बेटा? अब इनका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि बॉक्स को रिप्लेस कर दो 2 वर्टिकल लाइन से? हाँ जी, तो ये हो गया 1 माइनस लेमडा 2 3 4 माइनस लेमडा। अभी तक का कोई बेटा ऐसा काम किया हूं जो आपको टफ लग रहा है तो बताइए। बहुत सिंपल सी कहानी चल रही है, दुनिया बहुत प्यारी है। हाँ बहुत प्यारी है। देखिए अब बेटा डिटरमिनेंट निकालना है, तो सर हर बच्चा डिटरमिनेंट निकालना जानता है, हम कौन से नहीं निकाला जाए सर? 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा 2 इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। बिल्कुल जी सर। उसके बाद बताओ क्या होगा? उसके बाद होगा 4 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 4 लेमडा। अच्छा प्लस हो रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है, सही है ना बेटा? मल्टीप्लीकेशन देख लेना एक बार। 4 माइनस लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा लोग लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस का 2 इक्वल टू 0। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ओ मतलब सर ये बताना चाहते थे आप? हाँ जी, यही इतना बकवास सा बताने के लिए, इसलिए तो बेटा पहले इसको भाव नहीं देते थे कि लोग समझते थे कि इतना चिंती टॉपिक है, जेई पूछेगा क्यों, जेई का मूड खराब, बोला हमको इग्नोर करोगे, लो हम पूछ के दिखाते हैं सवाल। अब देने लगा सवाल, लेकिन जेई भी बोला कि भैया हम सवाल तो बना दिए, टॉपिक बहुत आसान है, तो हम सवाल टफ कहां से लाए? अब टफ सवाल है ही नहीं तो कहां से लाएगा वो? आसानी सवाल देता है। मान उसका मतलब भी तो रखना है कि हम टॉपिक छोड़ते नहीं है। जेई कोई टॉपिक को सीधा सीधा इग्नोर नहीं करता, याद रखिए, वो दे ही देगा कहीं ना कहीं तरीके से। वो आसान हो डिफिकल्ट हो उसको फर्क नहीं पड़ता है। अब बेटा ध्यान से समझिए, ये जो आपने इक्वेशन लाया, ये आपने इक्वेशन क्या लाया है कि लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब सर ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब सर ये p ऑफ लेमडा इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो। जब आप लेमडा को a से रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा लोग? p ऑफ a इक्वल टू 0। और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। मतलब सर आप ये बोल रहे हो a स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0? हाँ जी मैं यही बोल रहा हूं। तो सर इसी सॉरी लेमडा नहीं, यहाँ पे 5a आएगा। ये हो गया 5a माइनस 2 इक्वल टू 0। हाँ जी यही आएगा। सर ये ए किस दिया आपने? हाँ बेटा हर लेमडा को a से मैंने रिप्लेस कर दिया। यही होता है केले हैमिल्टन थ्योरम। बोलता क्या है? एवरी
square matrix satisfy its characteristic equation. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सा था बेटा लोग? ऊपर वाला लेमडा के टर्म्स में जो आया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? यही तो है। इसी चीज को मैंने इवॉल्व किया आगे चल करके। इसको हम लोग डिटरमिनेंट में लिखते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिटरमिनेंट में लिखते हैं, तभी आगे चल के मैं डिटरमिनेंट निकाला हूं। तो ये जो बॉक्स आया बेटा, इसका नाम देते हैं लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। मैं नहीं मानता सर, आप बोल के दिखाओ, करके दिखाओ। देखिए आपको टास्क दे देता हूं एक बेटा, अगर ए स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करता तो ए स्क्वायर निकालना सारे बच्चे को आता है। हाँ सर, ए इंटू ए कर दो आप। -5 इंटू ए -2 करना, आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगा 2x2 ऑर्डर का। ये ऑर्डर कहां से लिखोगे आप लोग? जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा बेटा, उतना ही ऑर्डर का आप जीरो मानोगे। नल मैट्रिक्स उतना ही ऑर्डर का। अगर ये 3 रहता तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड था कि सर ये 0 नहीं है, 0 नल मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। ठीक है जी बेटा लोग? यस सर। कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलता क्या है? बोलता है एवरी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि नॉन स्क्वायर इसमें जरूरत पड़ रही है डिटरमिनेंट की, और डिटरमिनेंट हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं निकालते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो सर होना ही चाहिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई its characteristic equation और वो इक्वेशन क्या होता है बेटा लोग? डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा i इक्वल टू 0, यही होता है। सर सवाल इस पे कैसे कैसे आते हैं? अगर आपकी आज्ञा है तो बेटा डायरेक्ट हम लोग जेई का सवाल करें। यस सर। डायरेक्ट जेई का सवाल, लेकिन उसको करने से पहले आपको एक दिखाता हूं जादू। बेटा इनवर्स नाम की बला तो आप लोग सब जानते रहोगे। इनवर्स कैसे निकालते हैं सर? इनवर्स का फॉर्मूला याद है किसी को? ए इनवर्स का फॉर्मूला बता दो। A upon determinant of A into adjoint of A. मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। यस सर। बच्चे ये रियलाइज कर पाते हैं कि सर ये तो बहुत टफ काम है कि नहीं? डिटरमिनेंट निकालते हो, हाँ ऑब्वियस बात है ना कि ये सिर्फ नॉन सिंगुलर के लिए ही हम इनवर्स एग्जिस्ट करता है। डिटरमिनेंट ए शुड नॉट बी 0। अब इतना तो बेटा आप लोगों को मालूम होगा कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है उसको सिंगुलर बोला जाता है, जिसका 0 नहीं उसको नॉन सिंगुलर बोला जाता है। ये सारे डेफिनेशन एनसीईआरटी में पढ़े, आप पढ़ लीजिएगा। अब पंगा ये इनवर्स निकालना तो बहुत टफ काम था। एडजॉइंट निकालते सर, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, फिर जाकर एडजॉइंट मिलता है सर, तो बहुत लेंदी काम है। तो सर कैले हैमिल्टन थ्योरम ने कुछ जादू किया है क्या? हाँ जादू तो किया है। आपको इनवर्स निकालना है ना, देखो निकाल के दिखाता हूं कैसे। देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूं बेटा। ये इक्वेशन आया आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएगा। इक्वेशन आया है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 इक्वल टू 0। मेरा टारगेट है कि इनवर्स निकालूं, तो ठीक है ना सर। इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे? ए इनवर्स क्रिएट करोगे आप। तो सर ए इनवर्स क्रिएट करने के लिए क्या करूंगा? सर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड। तो कर दो ना, कौन बोलता है? अगेन आई एम सेइंग बेटा कि ये 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स अगर कोई बराबर होगा, अच्छा एक गलती हम लोग और कर रहे हैं कि वी कैन नॉट ऐड और सबट्रैक्ट कांस्टेंट फ्रॉम मैट्रिक्स, वी हैव टू राइट 2 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 2i लिखना हमको पड़ेगा, भले हमारे लिए यहाँ पे लेमडा था, लेकिन द मोमेंट आई पुट a, जहां जहां 1 दिखेगा आप i लिखोगे, जहां जहां 0 दिखेगा आप उसको नल मैट्रिक्स समझोगे मैट्रिक्स अलजेब्रा में। तो सर इनवर्स के लिए मैंने क्या किया? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बच्चा फिर से सवाल कर रहा है, सर प्री की पोस्ट। तो बेटा ए इंटू ए इनवर्स करो या ए इनवर्स इंटू ए करो, दोनों का आंसर आई आता है। तो प्री कीजिए पोस्ट कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई? हाँ सर। फर्क कब पड़ता है बेटा? जब मैट्रिक्स अलग अलग हो। लाइक अगर यहाँ पे है ax इक्वल टू बी, तो आप पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा और बीच में x पड़ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स को हम कम्यूट करा के पास में नहीं ला सकते।
तो पंगा उधर होता है, यहाँ पे कोई पंगा नहीं है। तो आप सिर्फ मान के चलिए प्री पोस्ट जो मर्जी मैं कर रहा हूं। अब मैंने बेटा यहां पे लिख दिया ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5a इंटू ए इनवर्स माइनस में 2i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। ठीक है सर, कोई बच्चा इसका जवाब दे सकता है मुझे? ए इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर कितना आएगा? A into I. ए कितना आएगा? A A into सिर्फ I. ए आएगा, सिर्फ ए आएगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हो। ए और ए इनवर्स आई बन गए, आई इंटू ए अगेन ए बन गया सर। तो ये हो गया बेटा ए माइनस 5i माइनस 2a इनवर्स इज इक्वल टू 0। यहां से डायरेक्ट ए इनवर्स का वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं आपको। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2। ध्यान से सोचिए, 1/2 ऑफ, ये इसको मैट्रिक्स मत समझना भैया, a माइनस 5i हो गया इनवर्स, निकल गया आपका। चमका? yes Yes, sir. sir. जेई ने इसी पे एक सवाल पूछा था, करना चाहेंगे आप लोग? Yes sir. Yes sir. पहले ध्यान से देख लीजिए बेटा, एक एक करके समझ लीजिए कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे हुआ। समझने के बाद मेरे को बताइए कि हाँ सर ये नहीं समझा, ये नहीं समझा, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। और जेई का सवाल डायरेक्ट आपके लिए। हाँ जी बेटा, जो आपने भी करवाया ना एंड में, वो दोबारा बता दो। दोबारा बता लेते हैं। ये वाला बोल रहे हो बेटा? हाँ जी। हमारा गोल Yes, क्या sir. था? हमारा गोल है सर ए इनवर्स निकालिए बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम फाइंड इनवर्स। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मेथड सर, क्योंकि हमको बहुत टफ लगता है। टफ नहीं, लेंदी लगता है। टफ थोड़ी है, ज्वाइंट निकालना टफ थोड़ी है बेटा, प्लस माइनस करना कौन सा टफ काम है? लेंदी है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है सर। तो हम इसके थ्रू नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप कैले हैमिल्टन के थ्रू इनवर्स निकाल के दिखाइए। तो बेटा सीधी बात है ना कि इनवर्स हमको इक्वेशन में दिखा नहीं, तो हम इनवर्स क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है। दुनिया में कोई चीजें क्रिएट करते हो सर, मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन में। तो मैंने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया। अगेन क्वेश्चन प्री और पोस्ट यहाँ पे सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि दोनों सेम चीजें होती है सर। पोस्ट कीजिए, प्री कीजिए, आइडेंटिटी ही दे जाएगा। तो बेटा मैंने सभी टर्म को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ए इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर 5a इंटू ए इनवर्स 2i आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स 0 इंटू ए इनवर्स, नल इंटू एनीथिंग, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इंटू एनी मैट्रिक्स, सिर्फ मैट्रिक्स दे देता है। a इंटू ए इनवर्स आई दे दिया, और ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर। थिंक लाइक सर ये ऐसा है, ए इनवर्स ऑफ ए इंटू ए, तो ये पार्टी तो आई बन गया, आई इंटू ए कितना हो जाएगा बेटा? ए। तो ये हो गया ए। अब यहां से ए इनवर्स निकालना था, तो ए इनवर्स को एक साइड रखो, बाकी को दूसरे साइड भेज दो, आंसर आपके सामने हाजिर हो गया सर। बात समझ में आ गई बेटा? कुछ किया थोड़ी ना, 2 ए इनवर्स को इधर भेज दिया, बच गया ये, फिर 2 को नीचे भेज दिया, क्योंकि मुझे ए इनवर्स चाहिए था। हो गया सर? यस सर। ठीक है। सवाल आपसे पूछ सकता है, सवाल आपसे ये पूछ देगा, एक मैट्रिक्स देगा और बोलेगा कि 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, या पूछेगा फाइंड ए इनवर्स, और इनवर्स में सारे ऑप्शंस कुछ ऐसा दे देगा। आप भी सदमे में कि सर हम अगर निकालते तो सर ये तो कुछ ऐसा आता है, हमारा इस फॉर्मेट में सर आएगा नहीं। तो हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम भी इनवर्स निकालना है, एक आसान तरीका होता है। इनवर्स ये बड़े मैट्रिक्स का भी निकाल देगा। चलिए जेई का पीवाईक्यूज है, आप एक करिए, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा और मजा भी आएगा। और ऐसा भी मान सकते हैं बेटा, अगर विद इन टाइम खत्म किया तो दिस विल बी द लास्ट सम ऑफ द डे, क्योंकि मेरे को इस टॉपिक में कुछ जान लगता नहीं है, लेकिन जेई इसको जानदार बना देता है, क्योंकि पूछ देगा आपसे। ठीक है जी, सवाल लिखिए बेटा, साथ साथ लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं कि कल की बैच में मैं ना एक मेथड और बताऊंगा। 2-3 मेथड है जो बेस्ट मेथड है, मैं आपको बता दिया। पीवाईक्यूज लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ सर ये है। लीजिए, एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 1 0 -2 4। ए मैट्रिक्स ऐसा है। बी मैट्रिक्स मान लीजिए बेटा लोग, वो है, बी मैट्रिक्स नहीं आई दिया है, आइडेंटिटी इज इक्वल टू, ये तो दुनिया जानती है सर 3 मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सवाल का लैंग्वेज देखिएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू
1/6 ऑफ a स्क्वायर प्लस CA प्लस DI, where C and D, where C and अरे यार C and D belongs to real number, then pair of CD, pair of values of CD लिखिए, values of C, D। ये सवाल था बेटा। क्या सवाल देख करके हिट हो रहा है कि सर कैले हैमिल्टन थ्योरम है? Yes, sir. Yes, sir. जब ये सवाल अपने टाइम पे जेई में पूछा गया था ना, तो सब हाहाकार मचा दिए थे। तब सवाल आ गया, क्या पूछ दिया, कैसा सवाल आ गया, सुबुक सुबुक रो रहे हैं। अरे भैया, आपने पूरा पढ़ा ही नहीं तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि सर जेई पता नहीं क्या पूछा है। पूरा पढ़ के तो देखो, लास्ट में हैमिल्टन भी जिंदाबाद था। तो कई बच्चे रो रहे थे जिनको हिट हो गया था। ये बेटा डायरेक्ट देख के समझ में आएंगे सर, डायरेक्ट क्या है हैमिल्टन का सर, रिजल्ट ही सर। दूसरा मैंने मैट्रिक्स में देखा ही नहीं ऐसा शक्ल कैले हैमिल्टन थ्योरम ही बनाता है। ठीक है बेटा, इसको कीजिए, मैं ऑप्शन आपके सामने रख दे रहा हूं, तब तक आप कीजिए। ये ऑप्शन है 6,11, लास्ट सम है, ठीक से कीजिए, आपके एंड से होना चाहिए, क्योंकि मेरे को इस टॉपिक में कुछ खास ऐसा लगता नहीं है कि मेरे को रिवाइज करने की जरूरत है, और मुझे लगा ही नहीं, एक्सप्लेन हो गया, समझ गए, इक्वेशन ही तो है। -6,11, डी ऑप्शन -6,-11। ऑप्शन भी ऐसा है ना बेटा कि आप सिर्फ साइन में गलती करोगे, मैग्नीट्यूड में सारा सेम दिया है। ठीक है जी, हो गया बेटा, हो जाना चाहिए था। क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख पाएंगे आप लोग? डायरेक्ट बताइए, कौन सा स्टेप मिस करना है, घपला मारना है सर? ये वाला सर, ये देखिए मैं डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का डिटरमिनेंट लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। डिटरमिनेंट में सर लेमडा माइनस कर दो, डायगोनल में सॉरी, 1 माइनस लेमडा, 0 0 0 1 माइनस लेमडा, Lambda. 1 0 -2 4 माइनस लेमडा। सीधी बात सर। इक्वल टू कितना होता है बेटा लोग? कहां गया मैं? इक्वल टू कितना होता है? 0 0. कीजिए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई भी बहुत आसान है सर। कितना आसान है कि इधर मुझे करना ही नहीं है, सिर्फ पहले वाले को पकड़ के सॉल्व करना है। तो बेटा फाइनली क्या बन रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अरे यार, ये अलग रोता रहता है आईपैड मेरा। ये हो गया बेटा 1 माइनस लेमडा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस लेमडा और 4 माइनस लेमडा माइनस ऑफ 2। समझ में आया? माइनस माइनस प्लस बन गया बेटा लोग। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया। 1 माइनस लेमडा, और इधर क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। इधर मिल रहा है, अच्छा ऊपर वाला ही मिल रहा है क्या? 1 माइनस ऊपर वाला, यार मतलब क्या सवाल लिया मैंने। 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा, वाह। अच्छा +2, ऊपर कितना था? ऊपर -6 था, ठीक है। तो ये आ रहा है बेटा माइनस लेमडा माइनस, सॉरी 4 माइनस लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस का 6, यही आ रहा है बेटा लोग, इक्वल टू 0, Yes, sir. इक्वल टू 0। अच्छा, अब ना ये वाला इक्वेशन से ना मैं आपको दो नया चीज सिखाने वाला हूं, सीखिएगा दोनों नया चीज क्या है। 1 माइनस लेमडा को आप तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो करना ही पड़ेगा सर। तो बेटा देखो इक्वेशन क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6, फिर माइनस लेमडा का सबके साथ मल्टीप्लीकेशन, माइनस लेमडा क्यूब प्लस का 5 लेमडा स्क्वायर माइनस का 6 लेमडा इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, चीजें और आसान हो जाए। लेमडा क्यूब माइनस में और प्लस में 6 लेमडा स्क्वायर, माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया -11 लेमडा
और प्लस का 6 इक्वल टू 0। सही है बेटा लोग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बेटा एक बात बताओ कि ये तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आया, अग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. इक्वेशन ऐसा चाहिए रहता है कि मुझे सर ए डालना होता है, सर ए डालना होता है, क्योंकि एवरी पी ऑफ लेमडा इक्वल टू 0 इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करता है? पी ऑफ ए इक्वल टू 0 को। तो हम लेमडा तो सर लिखते हैं, और हमारा हैमिल्टन थ्योरम बोलता है क्या है? केल हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इन प्लेस ऑफ लेमडा अगर मैं ए पुट करने जाऊं तो ये 0 देगा ही देगा, वो बोलता है कि 0 देगा, आप करके देख लेना। मैंने आपको टास्क भी दिया है बेटा, आपको ये वाला वेरीफाई करना है, ए स्क्वायर निकालना, -5 इंटू ए करना, 2 इंटू आइडेंटिटी, सारे बच्चे करके देंगे। ए स्क्वायर फाइंड यहां से करना और देखना कि नल मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं, ताकि आपको भी प्रूफ हो जाए कि हाँ सर हैमिल्टन साहब सही बात बोले थे। ठीक है जी, तो अब ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम लोग ए रख देंगे लेमडा की जगह पे, हो गया -a³ प्लस में 6a² माइनस में 11a प्लस का 6 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर सवाल ऐसा Yes, नहीं है, sir. सवाल आपसे ये नहीं पूछ रहे, सवाल तो पूछ रहा है ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। आपको लगता है बेटा एनसीईआरटी मेथड से आप इनवर्स ऐसा निकाल सकते थे? पॉसिबल ही नहीं था। एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट दे दिया ना बेटा, वो यहां तक नहीं पहुंचाएगा आपको। तो चलिए सर ए इनवर्स क्रिएट करते हैं बेटा। ए इनवर्स क्रिएट करने का निंजा टेक्निक बताइए। अच्छा अब मैंने यहां पे फिर से कौन सा मिस्टेक किया है? ये वाला कि सर आप 1 को आई समझोगे और 0 को नल मैट्रिक्स समझोगे। मुझे कोई बच्चा इसका ऑर्डर बता सकता है? नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? और जितने ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3, सर 3 ऑर्डर का है, क्योंकि कंपैरिजन सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स से होता है। ठीक है सर, ए इनवर्स क्रिएट कर रहा हूं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना ध्यान से, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद a² प्लस 6a माइनस 11i प्लस 6a इनवर्स इक्वल टू 0 आ रहा है। कितने बच्चे समझ पाएंगे सर सही लिखे हो आप? Yes, sir. Yes. जस्ट Yes, रेज sir. कि आप समझे हो कि नहीं। सर समझ गए। वेरी गुड, कूल। तो अब मेरा टारगेट क्या है बेटा? ए इनवर्स को निकालना। तो क्या करेंगे सर, ए इनवर्स को रखेंगे, बाकी सबको भेज देंगे, जाओ भैया उधर। तो ए इनवर्स निकल के आ रहा है a² माइनस 6a प्लस 11i, और यहां पे कितना आ रहा है बेटा लोग? डिवाइड में बाय 6, 1/6 आ रहा है। ठीक है सर, अब कुछ नया चीज बताओ। नया चीज थोड़ी, इक्वेशन जो दिया है कंपेयर कर लो, आपसे सी और डी का वैल्यू पूछ रहा है। पहले देखो कि सर ये फोटो सेम है क्या जो इक्वेशन दे रहा है? हाँ जी देखो। Yes, sign. तो बेटा सी और डी का वैल्यू हम कंपेयर करेंगे तो कितना आ रहा है? सी का वैल्यू -6 और डी का वैल्यू 11। सी का वैल्यू -6 और डी का वैल्यू 11, -6 11, सी ऑप्शन राइट है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. आप लोग इस टॉपिक को टफ समझ रहे हैं कि आसान? Sir, आसान. सुपर इजी है ना सर, कुछ करना ही नहीं है, मेरे को कुछ लगा ही नहीं सर इसमें। यहां तक आपने डिटरमिनेंट सिखाया और बाकी आपने कुछ किया ही नहीं। क्या किया है सर आपने इसमें? किया क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि सर हम इतना आसान चीज पढ़ रहे हैं कि मेरे लिए ये आप टू का टेबल याद करा रहे हो। इतना ही आसान ये भी है, सुप्रीम इजी है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। अब मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि जेई से सवाल पूछने लग गया है। 4 साल पहले अगर शायद आप मिलते तो मैं बोलता बेटा स्किप कर दो, लेकिन अब नहीं बोलूंगा स्किप कर दो। 2021 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 2023 में पूछा है, पूछ ही रहा है। एक सवाल और करना चाहोगे कि छुट्टी किया जाए? एक जेई का और करा दो एक बार. करा दे, कर लो, क्योंकि दूसरा Yes, sir. पैटर्न है बेटा वैसे ही पूछता है। ठीक है, तो जेई का एक और सवाल करा ही देता हूँ क्योंकि पैटर्न पूछता ही है। वैसे मैं सही बता रहा हूँ बेटा, जेई का सवाल मुझे याद नहीं है और ना ही मेरे पास वो सम है, लेकिन ठीक है फिर भी मैं एक पैटर्न का सवाल जो है मेरे पास करा देता हूँ, होना भी तो चाहिए। मिल जाओ भाई।
नहीं है, सवाल ही नहीं है मेरे पास। मिल गया, मिल गया। क्वेश्चन है बेटा, लोग ध्यान से देखिएगा। एग्जैक्टली सेम नहीं है, डेटा थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, क्योंकि उसी के जैसा था, जेई 2021 में ही आया था। सो 100 010 101 लिख रहा हूं। अच्छा, यहां पे आप दो तीन चीजें सीखने वाले हो, दो तीन तरीका सीखोगे जो कैले हैमिल्टन में यूज होते हैं। आपसे ये मैट्रिक्स दिया और बोला कि भैया फाइंड करो आप ए पावर, कुछ भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो मैंने 100 ले लिया और फिर मैंने बोला ए पावर 90 लिख दो आप। कितने बच्चे को लगता है कि सर ये ऐसा लिखना इम्पॉसिबल है, मुझे ए पावर 100 फाइंड तो नहीं करना पड़ेगा सर? गारंटी इस बात की, मैं ए स्क्वायर और ए क्यूब तो निकालते निकालते सर मेरा 15 मिनट लगता है, आप ए पावर 100 पूछ रहे हो? हमारे बस की बात नहीं है सर। और मैं ये नहीं बोलता बेटा, आप जो एकदम बेरोजगार आदमी होगा ना, जो दिन भर बैठ के खाली गाना सुनता है और दूसरे को बुराई करता है, बेटा वही वो काम कर सकता है, हमारे बस की बात नहीं है सर। ए पावर 100 और ए पावर 90 निकाला ना, नहीं करेंगे सर। करेंगे क्या, सुनो ध्यान से, क्या करेंगे बेटा? इसको करने के चार तरीका है। पहला तरीका कि फाइंड पैटर्न, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1, फाइंड पैटर्न। अच्छा M1 ना, ये आई नहीं, फाइंड पैटर्न। पैटर्न का मतलब ये होता है कि कई बार सवालों में ऐसा होता है कि आप ए निकालोगे, ए स्क्वायर निकालोगे, ए क्यूब निकालोगे, जैसा मैंने एक सवाल करा के रखा है आप लोगों को, तो कुछ ना कुछ आपको पैटर्न दिखते जाएगा। तो वो पैटर्न से मैं जनरलाइज कर सकता हूं कि सर ए पावर 100 इतना ही आता। मान लो कि आपने एक, अगर आपने ए स्क्वायर निकाला तो बेटा यहां पे 2 आ रहा है, ए क्यूब निकाला तो यहां पे 3 आने लग गया। मैं बस बता रहा हूं, एक पैटर्न दिखता है। आपने ए पावर 4 निकाला तो सर यहाँ पे 4 आ रहा है। तो एक बच्चा जनरलाइज कर लेगा ना, सर ए पावर 100 निकालोगे तो सर जहां पे 1 है वहां पे 100 आएगा, 90 निकालोगे 90 आ जाएगा, तो सर बहुत बड़ी बात है नहीं, ये तो बहुत आसान है। हाँ, पैटर्न मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा? ए स्क्वायर और ए क्यूब तक जाना पड़ता है, इतना तक जाना पड़ेगा एटलीस्ट। 3 में आप, ए आपको दिया रहेगा, ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए क्यूब निकालोगे, तब आपको पैटर्न दिख जाएगा। सिर्फ 2 को देख करके कमेंट मत करो पैटर्न के बारे में, एटलीस्ट 3 होना चाहिए। मेथड नंबर 2, तो ये वाला पैटर्न बेटा समझ गए कैसा होता है, सवाल कैसा होगा? शक्ल बता रहा हूं सिर्फ आपको, शक्ल बता रहा हूं आपको, सिर्फ ऐसा ही होगा। मेथड नंबर 2 बता रहा हूं। मेथड नंबर 2 में अगर आपको एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जाए जिसका शक्ल आइडेंटिटी से मिलता जुलता हो। मैंने क्या बोला कि जिसका शक्ल, मतलब शक्ल कैसे लिखते हैं? शक्ल आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। देखो ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि 3-4 चीज आपको सिखाएगा। मैट्रिक्स से मिलता जुलता हो, मिलता जुलता हो, तब ये मेथड लगाइए कि उस मैट्रिक्स को आप आई प्लस एक अलग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दीजिए, और लिखने के बाद ये चीजें आसान हो जाती है। ये लिखने के बाद चीज आसान हो जाएगा, और ये बहुत स्मार्ट तरीका है। अब आपको बेटा ढूंढना होता है, अब आपको ढूंढना होता है बाइनोमियल। सर ये बाइनोमियल है, मेरे को लगा आप। बाइनोमियल लगेगा, इसलिए मैंने मुस्कुराया ना, कि अभी आप, कई बच्चे रोने लगेंगे, सर मेरे को बाइनोमियल नहीं आता है, सुबुक करेंगे, सर मैंने पढ़ाई नहीं किया है, सुबुक सुबुक। सर आता है सर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 4 तरीका बता रहा हूं बेटा, चारों में से कोई भी एक मिल जाएगा, आसान है। W क्या करेंगे सर? W के लिए बेटा W फाइंड करो, फिर W स्क्वायर फाइंड करो, यू विल जनरलाइज कि सर ये कितना हो रहा है। बहुत आसान है। मेथड नंबर 3 हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम। अरे सर ये तो बहुत आसान है,
हाँ जी बिल्कुल आसान है। मेथड नंबर 4, इसका नाम है, क्या लिखा हूं बेटा लोग? मजदूरी। मजदूरी तो मैं नहीं करता हूं। तो अगर कोई बच्चे को शौक है कि सर मैं एकदम वेला बैठा हूं, मेरे को कोई काम नहीं है सर, अपन सिलेबस 2 महीने में उड़ा दिए सर, 6 महीना टाइम है, बोलो क्या करना है, तो मेथड नंबर 4 लगाओ बेटा, मजदूरी करो, शायद बन जाए, नहीं बने। सर ये मजदूरी वाला चीज समझा नहीं बेटा, वही मजदूरी ए पावर 100 निकालिए। आपको नहीं मालूम बेटा, एक मजदूरी वाला टेक्निक में मैं आपको सवाल दे दिया हूं कि बेटा एक काम करो, ए स्क्वायर निकालना, 5a निकालना, फिर 2i निकालना और माइनस करना, आपको 0 मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ? मजदूरी तो हुआ सर। यस सर। तो यही मजदूरी। और मान लो आज तो स्क्वायर है और स्क्वायर में भी आपके सामने 2/2 का मैट्रिक्स है, तो बहुत आसान है सर, वो मजदूरी मेरे को लगेगा भी नहीं कि मैंने मजदूरी किया है। बेटा अगर नीचे वाले इक्वेशन की बात करूं, ये इक्वेशन फाइंड करो, ए क्यूब फाइंड करो, ए स्क्वायर फाइंड करो, फिर ए फाइंड करो, लगता है बेटा कि आपका जान बच जाएगा। 3 घंटे के पेपर में सिर्फ एक सवाल करके आ रहे हो, बोल रहे हो सर मुबारक हो मेरे को 4 मार्क्स मिलेंगे। सही सही, यस सर। तो यही मजदूरी हुआ। तो मैं बिल्कुल ये, इससे मैं दूर भागता हूं। अगर आपको पसंद है तो बेटा गो फॉर इट। चलिए मेथड नंबर 1 नहीं बता रहा हूं, मेथड नंबर 2 बता रहा हूं, मेथड नंबर 3 आपने कर लिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट मेथड नंबर 2, क्योंकि बहुत स्मार्ट तरीका है। पहली चीज की सर मेथड नंबर 2 लगाने के लिए मेरा शक्ल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा दिखे। सही सही बताओ बेटा, इसका शक्ल आइडेंटिटी के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? शक्ल किसका नहीं लग रहा था सर? ऊपर वाले का शक्ल नहीं लग रहा था आइडेंटिटी की जैसा। सर ये देखो -2 4, ये आइडेंटिटी नहीं सर। आइडेंटिटी के लिए तो सर सबसे पहले आपको डायगोनल में 1 दिखना चाहिए और कुछ 0 दिख जाए तो ठीक है सर। तो आइडेंटिटी के लिए सबसे पहला चीज है कि बेटा डायगोनल में 0 होना चाहिए। ठीक है सर, कर दिया मैंने। वैसा नहीं है, मैं तो कोई भी मैट्रिक्स को ऐसा लिख दूंगा, लेकिन क्या हो ना, वही फिर से मजदूरी वाली बात हो जाएगी। आप दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी प्लस सब मैट्रिक्स लिख सकते हो, मेरी गारंटी है, तो मैं लिख के दिखा दूंगा। करना है क्या सर? इक्वेट तो करना है, हो जाएगा। लेकिन इसका शक्ल मेरे को आइडेंटिटी जैसा दिखा, तो मैं चाह रहा हूं सर इसको उठा करके 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक कर दूं। देखिएगा कितना स्मार्ट तरीका है। मैंने मेथड नंबर 2 से इसको 2 पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश की। सो क्या मैं इस मैट्रिक्स को बेटा लोग ऐसा लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूं लेकिन मैं लिखता नहीं हूं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर प्लस में कुछ एक नया मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं अपने मन से। ऐसा मैट्रिक्स ऐड करो कि इनको ऐड करने पे आपको ये मिले। मैट्रिक्स बताओगे बेटा क्या होगा? सर 1 0 1 लाना है तो यहाँ पे 0, फिर 0 प्लस 0 0, फिर 0 0 1 लाना है तो 1 प्लस 0 करना पड़ेगा, 0 1, यहाँ पे 1 लाना है 1 लाना पड़ेगा, फिर 0 और 0 लाना पड़ेगा। हो तो गया सर। क्या मैट्रिक्स बनाया सर, बहुत ज्यादा आसान है। हाँ आसान तो हो गया बेटा। ये सोचना टफ काम है, टफ है sir. बेटा। जी का बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं, अगर एक चीज टफ लग रहा है तो। फिर मैंने क्या बोला था बेटा कि आप इनको W स्क्वायर फाइंड कीजिए। सो हमने ये लिखा कि A इज इक्वल टू आई प्लस डब्ल्यू, A इज इक्वल टू आई प्लस डब्ल्यू। अब मेरे को फाइंड क्या करना है सर? मेरे को फाइंड करना था बेटा A पावर 100 तक जाना था, तो मैं सर A पावर 100 मैंने निकाला। चलिए A पावर 100 मैंने निकाला, इसका मतलब सर मैं I प्लस डब्ल्यू का पावर 100 निकाला। फिर वो सुबुक सुबुक करने की बारी आई, सर ये तो आता ही नहीं है। नहीं आता है तो बेटा आप सीख लो। बायनोमियल मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है? NC0 100C0 I प्लस 100C1 100C1 I I99 ना, I पावर 99। अच्छा यहाँ पे I पावर 100 आएगा, I पावर 99 इंटू W प्लस 100C2 I पावर 98 W पावर 2। अच्छा अब रुक जाओ, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 तक ना इनका काम तमाम हो जाता है।
अच्छा ऐसा है क्या? फिर मैंने बोला था कि बेटा W से W स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा जाना है तो WQ तक जाओ, और एक बार देखो कि सर इनका वैल्यू एक टाइम के बाद ये जीरो बन जाते हैं। इतने प्यारे होते हैं ना कि बेटा ये जीरो बन जाने जाते, और जैसा ही आपको एक जगह पे जीरो मिला रुक जाओ, उसके बाद सारे जीरो बन जाएंगे। अगर आपको W स्क्वायर जीरो मिल रहा है, नल मैट्रिक्स मिला, रुक जाओ, WQ भी जीरो होगा। क्यों क्यों बेटा WQ जीरो क्यों होगा? ऑब्वियस बात है ना कि आप WQ को W स्क्वायर इंटू W लिख सकते हो। तो अगर ये नल मैट्रिक्स है और आप इसको W से मल्टीप्लाई करो सर, वो भी नल मैट्रिक्स आएगा। आप W पावर 55 ले लीजिए, आप इसको ऐसा लिख दो W स्क्वायर इंटू W पावर 53। अब ये जीरो है तो सर वो भी जीरो हो गया। समझ गए? लॉजिक समझे बेटा कि एक जगह जीरो मिला, रुक, पीछे वाले सारे जीरो बन जाएंगे, अपने आप जीरो बन जाएंगे। और ये मैक्सिमम W3 तक बनी जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पावर 3 तक ले आपको परेशान करेगा, उससे ज्यादा नहीं। और मल्टीप्लाई करना इनको आसान होता है, क्यों? क्योंकि बेटा इनका मैट्रिक्स बहुत खूबसूरत है। देखिए W स्क्वायर कितना खूबसूरत है, शक्ल तो देखो, प्यार हो जाएगा पहली बार में। अच्छा ऐसा है सर, देख लो सामने, देखो पढ़े इधर, निकालो W स्क्वायर। W दिया है, W स्क्वायर निकाल लेते हैं सर। तो चलिए निकालते हैं W स्क्वायर। थोड़ा रफ में लिख देता हूं, ये सब चीजें रफ में लिखा जाता है, क्यों मालूम है आपको? बता रहा हूं, रुक जाओ, क्यों ऐसा लिखा जाता है। बेटा कितना आ रहा है बता पाओगे आप लोग? हाँ सर बता देते हैं, रुक जाओ। तो ये जीरो जीरो जीरो, वाह खूबसूरत बन रहा है सर, ये तो पहली बार में खूबसूरत। जीरो से जीरो जीरो जीरो, फिर सारा जीरो, इधर भी जीरो, 1 0 0 0, ये भी जीरो, 1 0 0 0 0, अरे बाप रे सर ये सारा जीरो बन गया। W स्क्वायर ही क्या बन गया बेटा लोग? जीरो। Zero. सो W स्क्वायर इतना खूबसूरत आ गया कि मैं क्या बताऊं सर, W स्क्वायर जीरो आ रहा है। रुक जाओ, W क्यूब के पास जाने नहीं आ रहा है, जाना ही नहीं है, W स्क्वायर बना जीरो। तो आप क्या लिखोगे? आप तो ये लिखोगे ना सर, A पावर 100 इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, 100C0, I का पावर कितना भी लो I होगा, तो लो जी सर I हो गया, 100C1। और आई को एक बात बोलूं बेटा, इग्नोर कर दो ना, इतना गंदा इग्नोर करो ना कि जैसे आप दुनिया में किसी को इग्नोर नहीं किया हो। जब आई किसी मैट्रिक्स के साथ बैठा हो तो उसका समझो आइडेंटिटी है ही नहीं। आइडेंटिटी इनटू एनीथिंग, एनीथिंग आएगा। अब आई का पावर कितना भी निकालोगे आई आएगा, और आई इंटू डब्ल्यू करोगे डब्ल्यू आ जाएगा सर। तो आइडेंटिटी किसका? आइडेंटिटी का आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी इधर डब्ल्यू का है, तो आप डब्ल्यू लिखोगे। प्लस में 100C2 आई गायब, डब्ल्यू स्क्वायर, ये हो गया। बेटा बात समझ में आ रही है? आ रही है सर? कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? तो सर आप ये लिखने वाले हो 100C0, NC0 होता है 1, तो ये हो गया I, प्लस में NC0 N ही होता है ना, 1 ही होता है, हाँ 100C1, NC1 होता है N, मतलब 100 W, और ये भाई साहब जीरो थे, ये भाई साहब जीरो थे, तो नली मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो मैं उधर छोड़ दिया सर, सारा ही छोड़ दो। तो अगर A100 आ रहा है ये, तो क्या बेटा मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि A पावर 90 सर आपका आता आइडेंटिटी प्लस 90W। नहीं समझे बेटा? करोगे यहां पे तो यही आएगा, समझ गई सर, समझ गई। 20 आता सर, और क्या ही फर्क पड़ता। मुझे क्या पूछ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, लो निकालते हैं सर डिफरेंस। A पावर 100 माइनस A पावर 90 इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस 100W माइनस आइडेंटिटी माइनस 90W। आइडेंटिटी, ये सारे मैट्रिक्स है, नंबर मत समझना बेटा प्लीज। I और I कैंसिल, 100W माइनस 90W कितना हो गया? 10W। 10W। आंसर। इसको मैट्रिक्स में लिखना चाहोगे तो लिख दो भैया, अगर आपको मैट्रिक्स में लिखना है तो लिख दो मैट्रिक्स में। देखो एक आंसर ये होगा ना, आपको दे सकता है 10 देगा, 5W देगा, वो W की जगह पे कुछ अलग कांस्टेंट मान सकता है, लेट्स से कि C दे देगा, P दे देगा, वो जो मर्जी है। मतलब मैंने इसको W लिखा है, वो इसको कुछ और लिख देगा। अगर आपको इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो आपको मालूम सर, इधर हो गया 10, W हमारा था 0 0 0 0 0 0 1 0 0, कुछ ऐसा ही था ना शायद। हाँ, बगल में ही तो यही पड़ा, था। बगल में ही तो पड़ा इधर। ये क्या है? W तो है सर, ये हो गया। अब आपको मालूम है बेटा कि मैट्रिक्स में सर 10 मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट के साथ होगा, तो फोटो और खूबसूरत सर। कैसा? 0 0 0 0 0 0 10,
0 और 0 हो गया। बात समझ में आई बेटा लोग? Yes, sir. दूसरा Yes, तरीका sir. कैले हैमिल्टन निकाल लीजिए। कैले हैमिल्टन क्या बोलता है कि दिस मैट्रिक्स विल सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस। आप क्या करोगे बेटा लोग? माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा, फिर इसको आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। 1 माइनस लेमडा, ये 1 को पकड़ोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे, इधर 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा, तो फिलहाल 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा ये होता है। अच्छा, अब आपको दो चीजें बता रहा हूं, लास्ट है। दो चीज क्या है बेटा लोग, कि जो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला मैंने, इसको आइगन इक्वेशन भी बोला जाता है। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का दूसरा नाम होता है आइगन इक्वेशन। नाम से परिचित हो जाओ, बाकी क्या ही फर्क पड़ता है। और इनके इक्वेशन का रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बोला जाता है आइगन वैल्यूज। ठीक है बेटा लोग? Yes, sir. दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर हुआ खत्म। आज का टॉपिक बहुत आसान, चिंदी था, बहुत ज्यादा चिंदी था। इतना चिंदी कि मेरे को लगता है पढ़ाने में मैं 12th के बच्चों को क्या पढ़ा रहा हूँ ये सब। लेकिन फिर से बात वही आती है कि ये एटीट्यूड हमारा रहेगा तो जेई फिर